जनभाषायै संस्कृताय मित्राणि श्रीगुरवे नमः। वंदे वेदमातरन्। महाकवि शूद्रक और अग्निमित्र की राजधानी विदिशा से मैं तेजेंद्राचार्य आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। आज हम भास्कराचार्य जी का जो ग्रंथ है लीलावती, उसका अध्ययन करेंगे। लीलावती बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, पढ़ने वाला ग्रंथ है, पढ़ना चाहिए। इसका पठन पाठन वर्तमान में बहुत कम हो रहा है, तो हमने सोचा कि हम थोड़ा बहुत यूट्यूब पर भी उपलब्ध करवा दें। इसका मंगलाचरण जो है वो आज हम पढ़ेंगे, है ना। इसके जो लेखक हैं वो आप जानते ही हैं, भास्कराचार्य हैं। और यह सिद्धांत शिरोमणि जो ग्रंथ है उसका एक भाग ही है। उनका ग्रंथ है सिद्धांत शिरोमणि, उसका एक भाग है ये। और इसका नाम दूसरा है पाटीगणित। पाटीगणित क्या होता है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं पहले। कि एक स्लेट आपने देखी होगी बचपन में, जो स्लेट आती थी ऐसी आयताकार अथवा चतुर्भुजाकार, तो उस स्लेट पर हम लिखते थे 2 + 2 = 4, है ना। फिर हम मिटा देते थे कि यहाँ हमें 2 नहीं लिखना, हमें 3 करना है यहाँ, तो हम यहाँ 3 कर सकते हैं। अथवा यहाँ हमें 4 नहीं करना, तो हम यहाँ 4 कर सकते हैं। तो हम इसको मिटा भी सकते हैं और यहाँ फिर से 3 लिख देंगे। ये 3 हो गया, और इसको यहाँ से हटा दीजिए, और ये यहाँ हम 5 भी कर देंगे। ये जो बराबर का चिन्ह है इसको आप 2 मत समझ लीजिएगा। समझाने का तात्पर्य यह है कि जैसे स्लेट पर हम लोग गणित करते हैं 2 + 2 = 4, फिर 2 को मिटाकर 3 कर दिया तो 5 हो गया, है ना। अथवा 3 2 जगह 3 कर दिया 2 की जगह, है ना। 3 + 3 = 6। तो ये जो गणित है उसी को पाटीगणित कहते हैं, कि जो स्लेट पर किया जाए और उसको मिटा मिटा कर किया जाता है। तो आप इसमें देखेंगे कई जगह पर मिटाने का कार्य मिलेगा। लीलावती जब आप पढ़ेंगे तो उसको मिटा मिटा कर किया जाता है। थोड़ा लिख लिया, फिर मिटा दिया, फिर लिख लिया, फिर मिटा दिया, फिर लिख लिया, फिर मिटा दिया, है ना। और अंत में उत्तर पर पहुंच जाते हैं। तो वह सब चीज़ें जो है वो लीलावती में है। चलिए इसका मंगलाचरण पढ़ लेते हैं। शार्दूल विक्रीडित छंद है इसमें। प्रीतिम भक्तजनस्य योजनयते विघ्नं विनिघ्नं स्मृतास् तं वृन्दारकवृन्दवन्दितपदं नत्वा मतङ्गाननं पाटीं सद्गणितस्य वच्मि चतुर प्रीतिप्रदां प्रस्फुटां संक्षेप्ताक्षरकोमलामलपदैर्लालित्यलीलावती। ठीक, बड़ा ही सुंदर इसका मंगलाचरण है ना। प्रीतिं भक्तजनस्य योजनयते विघ्नं विनिघ्नं स्मृतस्तं वृन्दारकवृन्दवन्दितपदं नत्वा मतङ्गाननं पाटीं सद्गणितस्य वच्मि चतुरप्रीतिप्रदां प्रस्फुटां संक्षिप्ताक्षरकोमलामलपदैर्लालित्यलीलावतीं। चलिए आते हैं। प्रीतिम भक्त जनस्य यो जनयते। यो क्या है यहाँ देखिए, किसी भी श्लोक को पढ़ना है सबसे पहले उसका कर्ता पकड़ लीजिए। ये कर्ता हो गया यहाँ यो, जो इस पंक्ति का मान लीजिए आप, तो है ना। प्रीतिम जो व्यक्ति, या मतलब यह शब्द है उसका थोड़ा उत्व हो गया तो यो बन गया, कि जो भक्तजनों की प्रीति को पैदा करते हैं। जन, है ना, जन मतलब पैदा, जन धातु है, पैदा करने अर्थ में पैदा करवाते हैं, है ना। ऐसे विघ्नं विनिघ्नं स्मृतस्, जो विघ्न को नष्ट कर देने वाले व्यक्ति हैं उनका स्मृतः, उनको स्मरण करिए, है ना, स्मरण करके। और तम वृंदारक वृंदवंदित पदम, उन, वह कौन है तो कहा वृंदारक वृंदवंदित पदम। वृंदारक ही, वृंदारका नाम वृंदः, जो वृंदारकों का वृंद है। वृंदारक मतलब होता है देवता। वृंदारकाः देवतानि, ऐसा कुछ है ना। पुंसिवा देवता स्त्रियाम, वृंदारकाः इत्यादि जो हैं अमरकोश में कहा। वृंदारक देवताओं का ही एक समभिप्राय शब्द है, क्या कहते हैं उसको, पर्याय शब्द है ना। और वंदित, वृंदारक वृंदैः वंदित, वृंदारक वृंद के द्वारा जो वंदित है उन पदों को नत्वा मतलब प्रणाम करके। तो वह पद किसके हैं तो मतंगानन के पद हैं।
ना। ऐसे मतंगानन, मतंग मतलब होता है हाथी, और उसका जो आनन है, आनन मतलब मुख। तो ऐसे प्रभु जिनका मुख जो है वह हाथी के समान है ना। या स्मृतः सन, जिनका स्मरण कर विघ्नमारभ्यमाण कर्म प्रतिबंधक की भूतम दुरितम विनिघ्नन एकांत्यंततो दूरीकुर्वन् भक्तजनस्य स्वस्मिन् प्रसिद्ध स्वान्तस्य पुरुषस्य प्रीतिम जनयते। ये इसकी थोड़ी लंबी व्याख्या दे दी इन्होंने कि जिनका स्मरण करने से विघ्नमारभ्य, जो आरभ्यमान विघ्न हैं वह जो कर्म के प्रतिबंधक भूत हैं, कर्म को हानि पहुंचाते हैं, उनको दूर करने के लिए जो विघ्नन हैं, विघ्न स्वरूप हैं, उन भगवान दूरी कुर्बन, दूरी करते हुए भक्तजनों में जो अपनी स्वस्मिन, है ना, उन भक्तजनों के प्रसिद्ध स्वांतस्य, उनके अंदर जो खेद इत्यादि दुख वगैरह हैं उनको दूर करते हैं, और पुरुषस्य प्रीतिम जनयते, और प्रीति को उत्पन्न करते हैं, भक्ति को उत्पन्न करते हैं। उन वृंदारक वृंद बंदित पद, वृंदारकानाम अर्थात दैवतानाम, वृंदैर उनके वृंद मतलब समूह के द्वारा जो बंदित पद हैं, है ना, उन चरण कमल में तम मतंगाननम, मतंगस्या आननम यस्य सह, जो मतंग का आनन है जिनको, उन गणेश जी को नत्वा मतलब प्रणाम करके, कायवाग मनोभिर नमस्कृत्यर्थः, काय मतलब शरीर से, वांग मतलब वाणी से, मनो मतलब मन से। तो कान वो कहते हैं ना कि शरीर, मन और वाणी से प्रणाम करके मैं नमस्कृत्य इत्यर्थः, नमस्कार करके। अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ कोई कर्ता नहीं मिलेगा आपके लिए इस पंक्ति में। ऊपर वाली पंक्तियाँ समझ गए होंगे आप। अब नीचे वाली जो पंक्तियाँ हैं इनमें कोई कर्ता नहीं है, पर क्रिया है। क्रिया क्या है? वच्मी। तो वच्मी क्या है? उत्तम पुरुष की है, एक वचन की, है ना, उत्तम पुरुष एक वचन की है, लट लकार में। वच धातु है, वो वद धातु अलग है, जिसका रूप बनता है वदति, वदतः, वदंती। इसका बनता है वक्ति, वक्तः, वदंती। इसके थोड़े रूप भिन्न बनते हैं, तो इसका उत्तम पुरुष का रूप है वच्मी। अब यहाँ प्रयोग हो गया अहम, इसका कर्ता कौन आ जाएगा? अहम। तो अहम से क्या तात्पर्य है कि अहम कहाँ? अहम भास्कराचार्य। यहाँ भास्कराचार्य से ही तात्पर्य लीजिएगा कि अहम भास्कराचार्य वच्मी। किम वच्मी? तो क्या बोलना चाह रहे हैं? तो कहा पाटीम सद्गणितस्य वच्मी चतुर प्रीतिप्रदाम प्रस्फुटाम। ऐसा सद्गणित का मैं, सद्गणित जो पाटी सद्गणित है उसका वर्णन करूँगा, उसको बोलूँगा। और वह कैसा है कि चतुर प्रीति प्रदाम। चतुर मतलब होते हैं विद्वान लोग, विद्वान, बुद्धिमान, धीमान, ज्ञानवान, गुणवान। उन लोगों के लिए जो प्रीति प्रदाम है, उनको प्रीति देता है ना। विद्वान लोग जो गणितज्ञ लोग हैं उनको इसको पढ़ने में बड़ा ही आनंद आता है। तो ऐसे विद्वानों को जो प्रसन्नता देता है, उनका चित्त हर्षित कर देता है। और प्रस्फुट यानी अधिक विस्तृत नहीं है, संक्षिप्त में ही है, और एकदम फिक्स चीज़ें हैं उसमें, कोई ज़्यादा भी नहीं, कोई कम भी नहीं है। संक्षिप्ताक्षर, छोटे छोटे शब्दों में, है ना, छोटे छोटे वाक्यों में, छोटे छोटे सूत्रों के माध्यम से। कोमलामल पदैर, और कोमल भी हैं, है ना, और हमारे लिए जानने योग्य हैं, हमारे लिए समझने योग्य हैं, अमल करने योग्य हैं, और कोमल हैं। अधिक कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं है, सामान्य शब्दों का ही प्रयोग है। पदैर, पदई मतलब शब्दैर, शब्दों के द्वारा मैं उस पाठ की सद्गणित का वर्णन करना चाह रहा हूँ, बोलना चाह रहा हूँ, जो विद्वानों के लिए प्रीति उत्पन्न करने वाली, प्रीति दाने वाली है, और प्रस्फुटित है, संगठित है। कैसे? तो संक्षिप्ताक्षर कोमलामल पदैर, संक्षिप्त अक्षरों में, छोटे छोटे पदों में, वाक्यों में, सूत्रों में जो, और कोमलामल पदैर, कोमल भी है, अमल करने योग्य है, समझने योग्य है ना, जिसमें अधिक कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया। ऐसी लालित्य लीलावती को, है ना, लालित्य मतलब होता है सुंदर, शोभायमान, आकर्षक। उस लालित्य लीलावती को मैं बोलूँगा अथवा लिखूँगा अथवा बताऊँगा, ऐसा अर्थ ले लीजिए, है ना।
अहम भास्कराचार्यः प्रस्फुटां स्फुटतरां चतुरप्रीतिप्रदां चतुराणां प्राप्तव्या कृत्यादि शास्त्रजन्य बुद्धि प्रकर्षाणां प्रीतिं मनस्तोषं प्रददाति तां संक्षिप्ताक्षर कोमलामलपदैर्संक्षिप्तानि बहवर्थ प्रिय प्रतिपादकानि कोमलानि अमलानि च तानि पदानि तैः लालित्य लीलावतीं ललितस्य भावो लालित्यं तस्य लीलां यस्यां तां सद्गणितस्य सद्भिः प्राङ्भिः प्रातिपदितस्य गणितस्य पाटीं पाटिगणितम् इत्यर्थः। वही अर्थ है कि मैं भास्कराचार्य स्फुटतर जो चतुर लोगों के लिए प्रसन्न करने वाली, चतुरों के लिए जो प्राप्त अकृत्यादि शास्त्रजन्य जो बुद्धि है उसको आकर्षित करने वाली है ना, उसको चमकाने वाली और उनके मन को संतोष करने वाली, उनके मन को प्रसन्न करने वाली, प्रददाति उनके मन को शांति देती है। वह संक्षिप्ताक्षर कोमलामल पदे संक्षिप्तानि वह अर्थ प्रातिपदिकानि, जो संक्षिप्त अर्थ में है और अनेकों अर्थ के प्रतिपद में है, अनेकों अर्थ का प्रतिपादक है, ऐसा ग्रंथ। कोमलानि अमलानि च तानि पदानि, कोमल और स्वीकारणीय जानने योग्य ऐसे पद हैं उसमें तई उन पदों के द्वारा लालित्य लीलावतीम ललितस्य भावो, जिसमें ललित का भाव है, ललित मतलब सुंदरता का भाव है, और लालित्यम तस्य लीलाम उसकी जो लीला है, यस्याम ताम लीला यस्याम ताम जिसमें लीला है, उस सद्गणितस्य उस अच्छे, सद मतलब अच्छा, गणितस्य मतलब गणित की, सद्भिः प्राङ्भिः प्रतिपादितस्य गणितस्य पाटीम यानी अच्छे लोगों के द्वारा जो प्रतिपादित है, प्राङ्भिः मतलब प्राचीन लोगों के द्वारा जो प्रतिपादित गणित है, उस पाटी गणित का मैं वर्णन करूँगा, बचमी अर्थात वर्णन करूँगा, प्रकट करूँगा, आप लोगों को बताऊँगा, आप लोगों को समझाऊँगा। देखिए एक नियम यह भी है कि जो लीलावती जो हैं वह इनकी पुत्री का नाम था। कुछ लोग इनकी पत्नी का नाम मानते हैं, कुछ लोग इनकी पुत्री का नाम मानते हैं, पर अधिकांशतः जो लोग हैं वो इनकी पुत्री का ही नाम समझते हैं। दरअसल बात यह है कि इन्होंने पहले के समय में उतना कुछ होता नहीं था समय को जानने के लिए, तो एक कोई मटका वगैरह था, उससे उन्होंने, अथवा कोई रेत घड़ी भी मानते हैं कि रेत घड़ी से समय नाप रहे थे, कोई मटका वगैरह मानते हैं कि उससे उन्होंने समय नापा था अपनी पुत्री के लिए शुभ लग्न, पर वह लग्न शुभ नहीं रही, थोड़ा मटका वगैरह उनका बीमार हो गया अथवा टूट फूट गया अथवा रेत घड़ी खराब हो गई, तो उस चक्कर में जो लग्न थी वह लग्न थोड़ी तिरछी परछी हो गई, तो उनकी जो पुत्री का विवाह जिस पुरुष से हो रहा था उस पुरुष की मृत्यु हो गई, इसलिए इनको बड़ा दुख हुआ। फिर इनकी पुत्री इन्हीं के पास आ गई और उसने इन्हीं के साथ रहना स्वीकार किया, वह इन्हीं के साथ रहती थी और इनका अपनी पुत्री के प्रति विशेष प्रेम था, इसलिए इन्होंने पुत्री के नाम पर, और पुत्री का जो विशेष प्रेम था वो लीलावती रूपी गणित में था, उसका इतना गणित पर प्रेम था कि वह खुद ये सब रचनाएं करती रहती थी, उसका गणित में बहुत प्रेम था, क्योंकि उसके पिता भी गणितज्ञ ही थे, तो इसलिए उसके पिताजी भी इस चीज़ को जानते थे, तो उन्होंने इसी के लिए उस अपनी पुत्री के समझाया इस पुस्तक के माध्यम से, और इस पुस्तक का नाम भी उन्होंने अपनी पुत्री के आधार पर ही रखा है। आगे जब आप उदाहरण पढ़ेंगे ना तो वहाँ लीलावती शब्द का कई जगह प्रयोग आएगा और उसके लिए कई सुंदर सुंदर विशेषण का भी प्रयोग होगा, ऐसा अर्थ नहीं, ठीक। तो ये जो शब्द है लीलावती वह उनकी पत्नी के लिए भी प्रयोग में मानते हैं कुछ लोग, कुछ दार्शनिक व्यक्ति जिन्होंने पुरातन के लिए शोध किया है, अथवा कुछ लोग उनकी पुत्री को मानते हैं। मेरा मत तो पुत्री का ही है और जो अधिकतर लोग मानते हैं वह भी पुत्री का ही मानते हैं, है ना। पत्नी से परेशान होकर व्यक्ति संत बनता है, किताबें नहीं लिखता है। अगर कालिदास जी जैसे विद्वान हो तो किताब लिख सकते हैं, पर और कोई नहीं लिखेगा। यह स्मृतः सन विघ्नं विनिघ्नं भक्तजनस्य प्रीतिं जनयते तं वृन्दारक वृन्दबन्दित पदं मतंगनं नत्वा अहं प्रस्फुटां चतुरप्रीतिप्रदां संक्षिप्ताक्षर कोमलामलपदैर् लालित्य लीलावतीं सद्गणितस्य पाटीं बचमी। जिनका स्मरण होने पर विघ्न नष्ट हो जाते हैं, जो भक्तजन की प्रीति को पैदा करते हैं, उत्पन्न करते हैं, उन वृंदारक वृंद वंदित पद, देवताओं के द्वारा जो वंदित पद हैं, ऐसे मतंगानंद भगवान गणेश को प्रणाम करके मैं प्रस्फुटित संगठित यह चतुर प्रीति प्रदान, अच्छे लोगों के लिए प्रीति प्रदान करने वाली, प्रेम उत्पन्न करने वाली संक्षिप्ताक्षर कोमलामलपदैर्, संक्षिप्त अक्षरों में किंतु विस्तृत नियमों के साथ में, कोमल शब्दों के साथ में, स्वीकारणीय शब्दों के साथ में, स्वीकारणीय शब्दों के द्वारा
इस लालित्य लीलावती का मैं और पाटीम सद्गणितस्य, सद्गणित जो पाटी रूपी सद्गणित है उसका मैं वर्णन करूँगा, बताऊँगा, उसको मैं आप लोगों को समझाऊँगा। यह अर्थ है सामान्यतः, यही हिंदी अर्थ यह है कि जो स्मरण करते ही विघ्नों को नाश करके अपने भक्तों की प्रीति को उत्पन्न करते हैं, देवताओं के समूहों के द्वारा जो वंदित हैं चरण जिनके, उन ऐसे हस्त के मुख वाले, हस्ती मतलब हाथी के मुख वाले भगवान श्री गणेश जी का नमस्कार करके मैं भास्कराचार्य अत्यंत स्फुट गणित आदि शास्त्र को जानने वाले, पुरुष को प्रसन्नता देने वाली, बहुत अर्थ प्रतिपादक, थोड़े अक्षर और शुद्ध पदों के सौंदर्य से भरी हुई लीलावती नाम वाले गणित की पाटी को प्रकाशित करता हूँ। यही इसका अर्थ है कि मैं उस गणित का प्रतिपादन करने जा रहा हूँ जो बहुत अर्थों को अपने अंदर समाहित किए हुए है, किंतु हमारे लिए स्वीकारणीय है, अनुकरणीय है और संक्षिप्ताक्षर है, कोमलामल पदैर है, छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग है, अधिक कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं है, कोमल शब्दों का प्रयोग है, अमल स्वीकारणीय शब्दों का प्रयोग है, ऐसा वह कह रहे हैं। अब देखिए अगली जो वीडियो है उसमें हम जानेंगे वराटका नाम दशकद्वयम यत्। ठीक है, तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।